वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। और भाई लोग कैसे हो भाई? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पीछे देखना बहुत जरूरी है। अब तुम ही बताओ, मान लो तुम आराम से घर जा रहे हो, तुमने पीछे मुड़ के देखा, एक पागल कुत्ता तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है। फिर तो तुम इतनी स्पीड से भागते हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हो। और अगर तुम पीछे मुड़ के नहीं देखते तो वो कुत्ता तुम्हें काट लेता और फिर तुम भी भाऊ भाऊ करने लग जाते। भाई ये एग्जाम्पल मैंने तुमको इसलिए दिया है ताकि तुम पीछे वाला रिवाइज करके रखो। नहीं तो भाई साहब, मैथ्स भी पागल कुत्ते से कम नहीं है। एक बार जिसको काट लिया ना, फिर वो बच्चा मैथ्स से पूरी जिंदगी भागता रहता है। पर तुम चिंता मत लो, पागल कुत्तों से कैसे निपटना है तुम्हारा भाई अच्छे से जानता है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर डेटा हैंडलिंग। यारो आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं। भाई हमें डेटा गिवन होता है अलग अलग टाइप का। अपना काम होता है उसे अच्छे से रिप्रेजेंट करें ताकि देखने वाले को सब समझ आ जाए। पिक्टोग्राफ में हम पिक्चर्स की मदद से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहां इस पिक्चर में ये मेरा फ्रेंड है भाई, इतना बड़ा गुचड़गू है कि ये 500 गुचड़गूज को अकेला रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये पिक्टोग्राफ हमें दिखाता है कि दिल्ली में 1500 गुचड़गू हैं, जयपुर में 1000 और मुंबई में 1750। है ना, इजी पीजी। भाई नेक्स्ट बार ग्राफ, उसमें क्या करना होता है? कुछ नहीं, सिंपल बिल्डिंगें बना दो, कुछ ऐसा सा होता है वो। और डबल बार ग्राफ में डबल बिल्डिंग्स आ जाती हैं। भाई अब तो सब याद आ गया होगा ना तुम्हें? यारो डेटा हमें रॉ फॉर्म में दिया हुआ होता है, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के भी दो तरीके हैं। अगर डेटा छोटा हो तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। जैसे यहाँ ये डेटा बता रहा है कि कितने बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। आर्ट पसंद है 5 बच्चों को, मैथ्स पसंद है 3, इंग्लिश पसंद है 7 और साइंस 4 बच्चों को। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। अच्छा एक चीज और यारो, तुम्हारा भाई अब अनअकैडमी पर आ गया है। वहां पर तुम मुझसे लाइव पढ़ सकते हो, मुझसे बातें भी कर सकते हो और अपने सारे डाउट सॉल्व करवा सकते हो। है ना मस्त धमाकेदार चीज। और ये सब है भाई फ्री में। कुछ नहीं करना, ऐप डाउनलोड कर लो, साइन अप करते हुए एक कोड डाल देना BKP10 और फिर तुम मेरी लाइव फ्री क्लासेस अटेंड कर सकोगे। तो यारो जल्दी से अब मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अरे हाँ, अनअकैडमी पर हर संडे कॉम्बैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है, तो उसे भी जरूर देना। आओ आगे बढ़ते हैं। अगर डेटा बड़ा हो तो हम डेटा की ग्रुपिंग करते हैं और इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा यहाँ ये टेबल बता रही है, क्लास के बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए हैं साइंस के पेपर में। यारो यहाँ डेटा बड़ा था तो हमने ग्रुप्स में बना लिया। यहाँ ये कह रहा है कि 0 से 10 के बीच में 5 बच्चों के नंबर हैं, 10 से 20 के बीच में 7 बच्चों के, 20 से 30 16 बच्चों के, 30 से 40 11, 40 से 50 12 बच्चों के और 50 से 60 सिर्फ 9 बच्चों के। यारो इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में एक होती है लोअर लिमिट और एक होती है अपर लिमिट। जैसे यहाँ 0 और 10 है तो 0 क्या है? लोअर लिमिट है और 10 है अपर। जैसे यहाँ 40 और 50 है तो यहाँ पे 40 लोअर लिमिट है और 50 अपर क्लास लिमिट। भाई तुम्हें दिख ही रहा होगा, जो 10 है वो 0 से 10 में भी है और 10 से 20 में भी है। तो अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स आए तो वो कौन से ग्रुप में होगा? है ना सोचने वाली बात। तो यार वो सिंपल है, हम उसे 10 से 20 वाले ग्रुप में काउंट करेंगे।
ऐसे ही मान लो किसी बच्चे के 20 नंबर आए हैं तो उसे हम काउंट करेंगे 20 से 30 वाले ग्रुप में। यार वो जो लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट का डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल। यहाँ 10 है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, क्योंकि 10 माइनस 0 क्या होता है 10, 20 माइनस 10 क्या होता है 10, ऐसे ही 60 माइनस 50 क्या होता है 10, है ना। तो सारी ही क्लास में 10 का गैप है, तो यहाँ पर हर एक जगह 10 का गैप है। अब बारी आती है भाई कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यार वो बार ग्राफ जैसा ही बनेगा, बस बार्स में गैप नहीं होगा क्योंकि ग्रुप एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। चलो इसी एग्जाम्पल का ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सेस पर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं, वाई एक्सेस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 0 से 10 के बीच में 5 स्टूडेंट्स हैं तो बार 5 तक बना देंगे। 10 से 20 के बीच में 7 स्टूडेंट्स हैं तो बार 7 तक बना देंगे, और ऐसे ही बाकी बचे हुए बार्स भी बन जाएंगे। और देखो इस तरह से हम इस डेटा को रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। चलो तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही हजम कर लो, वरना भाई कहीं दस्त वस्त ना लग जाए और तुम मुझे बोलोगे फिर भाई तू कराने चला था क्विक रिवीजन, अब सब कुछ क्विक क्विक ही आ रहा है पिछवाड़े से, और साथ में गाना गाओगे ऐसा करा डाला एपिसोड सब पानी पानी हो गया। चलो बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। Cracky.